हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से फिजिक्स का चैप्टर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सब लेके आया हूं। इससे पहले बायो का जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था हो चुका है, मेरा वीडियो बन चुका है। ऐप में जाकर के आप देख सकते हैं। जितने बच्चे ऐप में अगर ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के सलाम सर ऐप नाम से डाउनलोड कीजिए, उसमें ज्वाइनिंग की लीजिए और उसके बाद बहुत ही कम रुपया में आप पूरा क्रैश कोर्स कर सकते हैं। बिहार बोर्ड का एग्जाम अब होने वाला है, तो आप देख सकते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खास नोट पॉइंट आपको मैं दिखाने वाला हूं, और दिखाने से स्टूडेंट को ज्यादा याद होता है, इसलिए आपको मैं यहाँ नोट पॉइंट दिखाऊंगा। नोट पॉइंट दिखाकर के कुछ बात बताऊंगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ, प्रकाश क्या है, क्योंकि पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है और प्रकाश से रिलेशन है। तो नोट पॉइंट सब, खास पॉइंट सब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को हम लोग फिगर द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ये अपना पृथ्वी है जिसके ऊपर हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और ये सूरज जी है जो क्या करता है, अपनी उजाला से पूरे पृथ्वी को क्या कर रहा है, उजाला कर रहा है अपनी रोशनी से। तो अब प्रकाश की परिभाषा क्या बन जाएगा, प्रकाश वो कारक है जिसकी वजह से किसी वस्तु को आसानी से हम देख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश कहलाएगा। तो प्रकाश की परिभाषा आपको समझ में आया? किस तरह से बोल सकते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम आसानी से देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। परिभाषा समझ में आया? इस तरह से आप इसको देख करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, आपको लिखवाएंगे परिभाषा। उससे पहले थोड़ा नोट पॉइंट सब समझ लेते हैं। उसी तरह किरण पुंज क्या होता है, तो किरण पुंज जब सूरज की रोशनी आती है, आने के बाद बहुत सारी किरण आती है, तो उस किरणों के समूह को ही क्या कहेंगे हम लोग, किरण पुंज। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा, देख सकते हैं हम लाइट लिए हैं, बहुत सारी किरण निकलती है एक साथ, और ये बहुत सारी किरण है, किरण के समूह को ही हम लोग किरण पुंज कहेंगे। देख सकते हैं एक साथ कितनी सारी किरण निकल रही है, ये सभी किरण है, और ये किरणों का क्या है, समूह है। किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और किरण पुंज मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। तो आप इस तरह से परिभाषा को समझ सकते हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट था, पहला क्वेश्चन है ये सब। हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो बच्चे लोग आप देख सकते हैं, नोट पॉइंट कुछ था, आपको मैं नोट पॉइंट वहां फिगर दे करके समझाया। अब इसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। 2 पॉइंट नोट पॉइंट हम दिखाएं आपको। उसी तरह प्रकाश क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रकाश क्या है, पहला क्वेश्चन अभी समझाएं आपको। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे एग्जांपल दिए हैं ना, सूर्य, तारे, ये प्राकृतिक प्रकाश होता है। देखो कुछ प्रकाश प्राकृतिक है, कुछ प्रकाश क्या है, मानव निर्मित है। यानी मानव ने भी क्या किया है, प्रकाश के लिए कुछ सामानों को बनाया है। जैसे एग्जांपल अगर ले यहाँ, तो देख सकते हैं कि मानव निर्मित में लाइट आएगा, टॉर्च आएगा, लैंप आएगा, मोमबत्ती आएगा, यानी कितने सारे चीज आएंगे जो मानव निर्मित है। और ईश्वर द्वारा, प्राकृतिक द्वारा कितना पहले से कौन कौन है, सूर्य और तारे, ये पहले से मौजूद है। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश। उम्मीद करते हैं कि आपको सरल भाषा समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं नोट पॉइंट में लिखा हुआ है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इस प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए। अब इसका नोट पॉइंट भी पढ़ लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर खास जितने भी है खास क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर खास कितना है, 4 नंबर है। 4 नंबर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, परकिरणन क्या होता है। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर फैला देती है। इस प्रक्रिया को परकिरणन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे, तो प्रकाश की किरण जब छोटे छोटे, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि छोटा छोटा कोई धूलकण है हम लोग का, छोटा छोटा क्या है हम लोग का, धूलकण है। यानी धूलकण के ऊपर प्रकाश की किरण जब पड़ती है, एग्जांपल ये सूरज ले लेते हैं, सूरज की किरण, प्रकाश की किरण जब आती है तो छोटे छोटे धूलकणों में गिरती है। गिरने के बाद सूक्ष्म कणों पर गिरती है, गिरने के बाद अवशोषित, बहुत सारे किरण को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद क्या कर देती है, वो चारों ओर फैला देती है। इस घटना को ही क्या कहेंगे, परकिरणन कहेंगे, प्रकाश का परकिरणन। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म कणों पर प्रकाश की किरण जब आती है तो कुछ को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, यानी ग्रहण कर लेती है। कुछ को क्या कर लेती है, उसके बाद वो चारों ओर फैला देती है।
फैला देती है, टकराने के बाद वो चारों इस तरह से क्या हो जाती है, फैल जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जो खास है वो सबको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरण पुंज के लिए आपको मैं वीडियो में बता दिया, वीडियो में आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट था, प्रकाश की परिकिरण कैसे होता है। जब सूरज की किरण या कोई लाइट की किरण जब आती है, टॉर्च का एग्जांपल ले, अगर टॉर्च को जलाते हैं बहुत सारी किरण निकलती है एक साथ, तो किरणों का समूह होता है, उसे किरण पुंज कहेंगे। तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। जिसमें प्रकाश चलता है, प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। या टॉर्च को अभी हम लोग जलाएंगे तो बहुत सारी किरण क्या होती है, वो निकलती है, वो किरणों का समूह होता है, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। ठीक है। अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, देख सकते हैं नोटबुक में। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अगर अपसारी किरण पुंज बोले आपको, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है आगे हमेशा। अब एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल दिया है ना, एक ही बिंदु से प्रकाश चारों ओर फैलती चली जाएगी, वो पीछे की ओर नहीं जाएगी, हमेशा आगे की ओर, एक ही बिंदु होगा। एग्जांपल अगर टॉर्च ले ले, हम लोग टॉर्च का एग्जांपल ले सकते हैं। टॉर्च का एग्जांपल, यहां से वो प्रकाश निकलेगी तो हमेशा वो आगे की ओर निकलती रहेगी। तो ये इसका एग्जांपल है, याद रखिएगा, अपसारी किरण पुंज का, जो हमेशा एक बिंदु से निकलती है और चारों ओर फैलती चली जाती है, ये अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर उसका दूसरा है, उसी का दूसरा पार्ट है। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। इस प्रकार की किरण पुंज किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर, देख सकते हैं, ये इसका उदाहरण है। समांतर किरण पुंज एक दूसरे की क्या होंगे, हमेशा समांतर होंगे, यानी पैरेलल होंगे। ठीक है, ये सब आसान परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा पद में है अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार की किरण पुंज किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी कोई एक एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी वहां खड़ा है, अंधेरे में दिखाई दे रहा है, 4-10 आदमी अगर लाइट मारे उसके ऊपर, लाइट अगर, तो चारों ओर से किरण एक ही जगह जाकर के वो जुड़ जाएगी। तो एग्जाम्पल दिया है ना, यहाँ से किरण एक ही बिंदु में जाकर के वो क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग खास क्वेश्चन को ही पढ़ा जाएगा। जितने भी खास क्वेश्चन है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। परिभाषा पढ़ने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल सिखा देता हूँ। पारदर्शी पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरण आसानी से पार हो जाए। जैसे एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि कांच को आसानी से प्रकाश की किरण पार कर जाती है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, सिंपल भाषा में। उसके बाद परिभाषा पढ़ा जाएगी। वो पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन कांच के पीछे कोई पेंट नहीं किया होना चाहिए, बिल्कुल इस पार से उस पार वो साफ होना चाहिए। पानी, हवा, इस सब में पारदर्शी हो जाता है प्रकाश की किरण। ठीक है, पार हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं पारभासी क्या है। पारभासी पदार्थ क्या है, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल हम लोग पारभासी का कैसे समझे, पारदर्शी का समझे कि कांच, पानी, हवा आसानी से पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। बहुत सारी किरण आती है, उसमें से थोड़ा सा मात्रा में वो किरण क्या होती है, पार होती है, उसी को क्या कहेंगे, पारभासी किरण कहेंगे। पारभासी क्या कहा जाएगा, पदार्थ कहा जाएगा। पारभासी पदार्थ में जैसे एग्जाम्पल तेल घिसा हुआ कांच हम लोग बोल सकते हैं, घिसा हुआ कांच का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या नहीं तो उसके बाद तेल लगा हुआ कागज भी बोल सकते हैं, दूध बोल सकते हैं, रक्त बोल सकते हैं। तो इससे होकर के प्रकाश की किरण बहुत ही कम मात्रा में पार कर पाएगी, यानी थोड़ा सा मात्रा में पार कर पाएगी, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, रक्त, दूध इत्यादि, ये सभी क्या है, पारभासी पदार्थ है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इसका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है। अपारदर्शी का मतलब डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश की किरण पार ना हो पाए, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिनसे होकर के
प्रकाश की किरण पार ना हो पाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपारदर्शी। एग्जाम्पल एक दीवार है तो दीवार से आर पार कोई प्रकाश की किरण नहीं हो पाएगी, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं लकड़ी, लोहा, पत्थर, एक दीवार भी ले सकते हैं हम लोग, जिससे होकर के प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाएगी, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना लिखा हुआ है, 9 में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग VVI मान लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग VVI मानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वीडियो के माध्यम से, 3D वीडियो के माध्यम से आसानी से आप समझ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका परिभाषा पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले वीडियो की ओर, उसके माध्यम से मैं आपको इसका परिभाषा समझा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो की ओर चलते हैं। बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। 10th क्लास का बिहार बोर्ड का प्रकाश का परावर्तन का घटना को हम लोग अच्छी तरह से यहाँ समझेंगे। उसके बाद इसका क्वेश्चन आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो पहले इस पॉइंट को अच्छी तरह से देख लीजिए, 3D वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 3D वीडियो के माध्यम से हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा घटना कैसे घटता है। देख सकते हैं कोई भी किरण इधर से आएगी और दर्पण से टकराने के बाद वो पुनः वापस दूसरी ओर चली जाएगी। इस घटना को ही प्रकाश का क्या कहेंगे, परिवर्तन। तो देख सकते हैं यहाँ वीडियो के माध्यम से कैसी घटना घटती है। दर्पण के ऊपर देखिए कि कोई भी किरण प्रवाहित होती है, दर्पण से टकराने के बाद देख सकते हैं वो पुनः वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं इसका, देख सकते हैं जब प्रकाश की किरण आती है, आकर के परिभाषा क्या बनेगा, जब प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद पुनः वापस चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद हम लोग क्या इसका पार्ट सब समझेंगे। इसको जब आती हुई किरण होती है तो उसको क्या कहा जाता है, इसको आपतित किरण कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और वो टकरा करके वापस चली जाती है तो उसको परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। तो इसको आपतित किरण और उसके बाद इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब इसके बीच एक अभिलंब भी होता है, अभिलंब। आपतित किरण जिस बिंदु से होकर टकराती है उस बिंदु का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हम लोग इसको लिखेंगे। आपतित किरण, प्रकाश की किरण जब आती है तो आपतित किरण, जिस बिंदु से टकराती है आपतन बिंदु, टकराने के बाद फिर वापस चली जाती है तो परावर्तित किरण कहा जाता है। उसके बाद इसके बीच हम लोग एक क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब एक खींचने का मतलब होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच ये अभिलंब जो होता है बिल्कुल बराबर होता है। इस यानी परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में बिल्कुल होता है। और यहाँ आपतित किरण और अभिलंब, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण, यहाँ एक दूसरे को क्या बनाती है, एंगल बनाती है, कोण बनाती है, उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। याद रखिएगा ऐसा पॉइंट। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहा जाता है, जिसको हम लोग आई से संकेत करेंगे। उसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। इसको आर से संकेत करेंगे। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती यानी बराबर होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक करके परिभाषा पढ़ेंगे। जितने भी पॉइंट था इस पॉइंट को आप उतार लीजिए, फिगर बना लीजिए। आपको मैं धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से भी दिखा दिया, क्योंकि आती हुई किरण आपतित कोण होती है, जिस बिंदु में आकर के मिलती है दर्पण का तो उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। उसके बाद आपतन बिंदु से टकरा करके पुनः वापस चली जाती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बीच एक अभिलंब खींचा जाता है, क्योंकि वो दो भागों में बराबर भागों में बांटता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच खींचा गया कोण को आपतन कोण कहा जाता है, किससे संकेत, आई से। उसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच परावर्तन कोण बनता है, जिसको आई से आर से संकेत किया जाता है। तो इस नोट पॉइंट को आप उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपको पूछे कि कितने नियम होते हैं, तो इसके परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। दोनों नियम का परिभाषा देंगे। उससे पहले इसका समझ सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। पहला नियम ये होता है। 2 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, तो याद रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। ये एक पहला नियम, इसका पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे की क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये उसका दूसरा नियम। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। एक नियम, पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होती है, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे की क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये उसका क्या था, नियम था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग पूरी तरह से वीडियो को समझे अच्छी तरह से। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा किस तरह होगा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। पूरा नोट पॉइंट वहां से आप उतार लीजिए और उसके बाद इसका परिभाषा यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि कैसे आता है प्रकाश की किरण, कैसे टकराती है, हर बात उसमें आप देख सकते हैं, उसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट उसी का पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं, इसका उदाहरण यहाँ से दिए हैं, यहाँ से भी उतार सकते हैं। आती हुई प्रकाश की किरण, आपतित किरण जिस बिंदु में टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। एक समतल आईना लिया गया है, कांच लिया गया है समतल, और इसको आपतन बिंदु कहेंगे हम लोग, आपतन बिंदु। अभी सब उतार लिया आप। इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। उसके बाद इसके बीच होता है अभिलंब, अभिलंब लिखा हुआ देख सकते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच खींचा कोण आपतन कोण होता है, यहाँ लिखा हुआ है आपतन कोण। उसके बाद आप परावर्तित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच खींचा कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। आर से संकेत होता है, एक दूसरे के ये क्या होते हैं, बराबर। तो इस तरह से ये भी फिगर या वो फिगर सबसे खास है, उसको उतार लीजिएगा। अब इसका हम लोग एक एक करके परिभाषा पढ़ेंगे। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तन कोण क्या है, सबका हम लोग एक एक करके नीचे परिभाषा पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। जब भी आएगा आपका 5 नंबर के लिए आएगा। देख सकते हैं आपतित किरण, वही बताया कि आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु जब किरण आती है, जिस समतल दर्पण में जिस बिंदु में जाकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण टकराने के बाद फिर वो वापस चली जाती है, इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम से लौटकर वापस जाने की किरण को प्रकाश का परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अभिलंब। अभिलंब बताएं कि अभिलंब कहाँ होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु के बीच खींचा जाता है, उसी को क्या कहेंगे, अभिलंब। इसको अभिलंब कहेंगे। तो किसी समतल सतह, ये समतल सतह है, दर्पण लिए हम लोग, समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसका, फिर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब दोनों कोण बचा है, आपतन कोण, आपतित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। अभी बताया आप लोगों को, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ऐसे संकेत। परावर्तन कोण, दूसरा पॉइंट है इसका, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं परावर्तन कोण आर से संकेत होता है। ठीक है, तो परावर्तन कोण आर से संकेत होता है। ये इसका क्या था, पूरा अध्ययन था। प्रकाश के परावर्तन के नियम का ये अध्ययन था। यहाँ तक इसका नियम कंप्लीट होता है। जब भी आता है 5 नंबर के लिए तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर के लिए आ जाए तो सिर्फ परिभाषा लिख के छोड़ देना है। जब प्रकाश की किरण आती है, समतल दर्पण से टकराती है, पुनः वापस चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 नंबर के लिए ज्यादा नहीं लिखना है। अब आपको बता दिए कि प्रकाश के कितने नियम होते हैं। आपको ये भी बात बताए थे, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के नियम को हम लोग क्या करेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, अभी आपको बताए थे हम। परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 देख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। इस पॉइंट को आपको मैं समझा चुका हूं, उसमें देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, अच्छी तरह से बार बार रिपीट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है दिया हुआ। तो देख सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और समतल दर्पण की कुछ
खास विशेषताओं को भी हम लोग पढ़ेंगे। समतल दर्पण का फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर फिगर के माध्यम से जो चीज देख लेते हैं स्टूडेंट तो वो भूलता नहीं है, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं बहुत बढ़िया इमेज लेके आया हूँ। देख सकते हैं समतल दर्पण में लंबवत जो जब भी किरण जब पड़ता है ना तो उसी पथ पर वो वापस आ जाता है। जिस पथ से वो किरण जाती है लंबवत, उसी पथ से वो पुनः फिर वापस आ जाती है। इस घटना को ही समतल दर्पण हम लोग कहेंगे। समतल दर्पण में यही उसका विशेषता है कि लंबवत जब प्रकाश की किरण पड़ती है, लंबवत का मतलब सीधा पड़ती है, तो किरण जब जाती है तो उसी रास्ते से वो फिर क्या हो जाती है, पुनः वापस आ जाती है। तो हम लोग का चेहरा सेम टू सेम दिखाई देता है। जितना दूरी पर हम लोग रहेंगे उतना दूरी पर वो उसका प्रतिबिंब भी बनता है। अब बिल्कुल सीधा होता है और ये हमेशा इसका क्या होता है, आभासी होता है, ये बात याद रखिएगा। देख सकते एग्जाम्पल, ये समतल दर्पण इस तरह से आप बना लीजिएगा। थोड़ा सा पीछे हल्का सा क्या कर दीजिएगा, पेंट कर दीजिएगा। ये पेंट है, पेंट, ठीक है, समतल दर्पण का पेंट है ये। तो इस तरह से खींच लीजिएगा, पेंट कर दीजिएगा। ये ओरिजिनल वास्तविक प्रतिबिंब है जो एक आदमी यहाँ खड़ा है और उसके द्वारा लंबवत प्रतिबिंब, लंबवत किरण जब प्रकाश की जाती है तो लंबवत फिर उसी में वापस आ जाती है। जो जिस तरह हम लोग हैं उसी के जैसा वो प्रतिबिंब बनाती है। देख सकते हैं उसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि छाया बनाना, अपने जैसा छाया बनाता है वो, ठीक है। तो हम जितना दूरी पर है, माना कि यहाँ से यहाँ अगर 4 सेंटीमीटर दूरी पर है तो यहाँ से यहाँ भी उसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर दूरी बनेगा, ठीक है। हम जितना दूरी रहेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी बनेगा। हम जितना ऊंचा रहेंगे उतना ऊंचा भी बनेगा। और ये हमेशा याद रखिएगा आभासी बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब उसके अंदर, आईना के अंदर बनता है। तो याद रखिएगा इस तरह का इसका विशेषता है समतल दर्पण का। उम्मीद करते हैं कि आपको जितना भी बात बताएं समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, नॉन पॉइंट परिभाषा पढ़ेंगे। आप उसको उतार लीजिएगा, इसको फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये समतल दर्पण होता है, जितना दूरी पर खड़ा रहेगा उतना दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। हम लोग जितना उसके बाद जितनी दूरी हो, यानी जितना हाइट होगा उतना हाइट पर वे भी बनेगा। और ये आभासी प्रतिबिंब बनता है और लंबवत पड़ता है, जिस पथ से जाती है उसी पथ से वो क्या हो जाती है, किरण, उसकी प्रकाश की किरण वापस आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परिभाषा पढ़ेंगे। फिगर के माध्यम से आपको समतल दर्पण के बारे में मैं अच्छी तरह से बता दिया, अच्छी तरह से फिगर में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सहारा लेंगे परिभाषा का, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट जितना भी था आपको दिखा दिया ताकि समझ में आएगा। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस आ जाती है। तो आपको इस तरह से दर्पण बनाना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके पीछे थोड़ा सा क्या कर देना है, पेंट कर देना है। पीछे क्या करना है, पेंट करना है। तो कैसे करना है, इस तरह से आपको पेंट का सिंबल करा देना है दर्पण में। उसके बाद एक आदमी को यहाँ रख लीजिए, आप इस तरह से रख लीजिए। उसके बाद एक आदमी को बना दिए यहाँ। उसके बाद उसका लंबवत जितना जाएगा दूरी, उतना ही दूरी उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग उतना ही दूरी पर क्या बना दिए, उसका प्रतिबिंब बना दिए। देख सकते हैं बिल्कुल, अगर यहाँ से 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। और लंबवत पड़ती है किरण तो उसी पथ पर वो वापस आ जाती है। तब जिस तरह हम लोग दिखते हैं उसी तरह उसका प्रतिबिंब भी बनता है, जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं समतल दर्पण को ज्यादातर। तो याद रखिएगा, तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस आ जाती है। अब हम लोग उसका कुछ विशेषण पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। क्या है उसका विशेषता, देख सकते हैं कुछ विशेषता है। समतल दर्पण की विशेषता निम्न है। नंबर 1, यह सीधा आभासी होता है। याद रखिएगा, हम जिस तरह से हैं अपने घर में आईना में देखते हैं तो सीधा होता है, तो सीधा दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, सीधा होता है। और आभासी होता है, आभासी का मतलब दर्पण के पीछे हम लोग का प्रतिबिंब बनता है, तो वो आभासी हुआ। ये वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना हम लोग का हाइट होता है उतना हाइट हम लोग का दर्पण को भी क्या करता है, दिखाता है। यह दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने खड़ी होती है। माना कि ये आईना है, आईना से दूरी पर हम अगर 3 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब पीछे कितना सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 3 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये इसका विशेषता है, इसी तरह से याद कर लीजिएगा। उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि जितना भी बच्चा को जानकारी नहीं मिला है तो कम रुपया में इंस्टॉल करके एक को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइनिंग कर सकता है। थैंक यू।